सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रही हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहां का माहौल बिगड़ा हुआ है। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हम आपको दो ऐसे वाक़ये बताते हैं जिनको सुनकर आप समझ जाओगे कि ना हिंदू बुरा है और ना ही मुसलमान बुरा है, सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं। यह दोनों वाक़ये यकीनन आपके दिलों से नफरत को मिटा देगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको लगे कि यह वीडियो हिंदू और मुसलमान को एक करने में मददगार साबित हो सकता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला वाकया तो है इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की रूबीना का। रूबीना लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। रूबीना उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी, इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर पर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर को चली जाऊँगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद रूबीना ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को सीधी वो अपने फ्रेंड के घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। रूबीना का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे जिनकी हंसी मजाक रूबीना को खूब डरा रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से रूबीना पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें ही रही होंगी। यह देखकर रूबीना अनजाने भय से कांप उठी, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त में ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी, इसलिए वो पहले से ही बहुत घबराई हुई थी। और अब तो उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे हुए थे। यह देखकर अब तो वो और भी ज़्यादा डर गई थी। इसलिए फिर वो खुद को सहज रखने के लिए अपनी सीट पर बैठकर एक मैगजीन निकाली और उसको पढ़ने लगी। बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो शायद किसी कैंप में जा रहा था। उनके हंसी मजाक और उनके चुटकुले रूबीना को और भी डराई जा रही थी। रूबीना के डर और भय के बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर रूबीना अभी भी कांप रही थी। यह देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा कि हेलो, मैं रियाज और आप। डर के मारे पीली पड़ चुकी रूबीना ने धीरे से कहा जी। तो लड़का समझ गया और वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हैं? तो रूबीना ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद। इतना सुनते ही लड़के ने कहा कि क्या इलाहाबाद? अरे वाह, वो तो मेरी नानी का घर है, इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए रियाज ने कहा। फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें वो बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी इंसान है, उसके दोनों मामा सेना में ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। रूबीना भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर रियाज की बातों में रुचि लेने लगी। रूबीना रात भर रियाज जैसे भाई के साये में सोती रही। सुबह रूबीना ने कहा कि लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आना हुआ तो आप हमारे घर भी आइएगा। तो यह सुनकर लड़के ने कहा कि कौन सा नानी का घर? बहन, वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ने लगा था। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। तो यह सुनकर रूबीना चौंक उठी। तो लड़के ने कहा कि बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़ी। हम में ही बाप और भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से रूबीना के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा था यह लड़का। रूबीना रियाज को देखती रही जैसे कि उसका कोई अपना सगा भाई विदा ले रहा हो। रूबीना की आंखों में आंसू आ गए। तभी जाते जाते रियाज ने रूबीना से कहा कि हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं है, मेरा नाम राजेश है। तो यह सुनकर रूबीना और भी ज्यादा हैरान हो गई। दोस्तों, ये तो हुई एक हिंदू लड़के की बात। अब आपको एक मुस्लिम लड़के का वाकया भी बताते हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह वाकया गुजरात दंगे का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 के दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और वो इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों के दरवाजों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी कि फिर वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई।
मस्जिद में दाखिल होने के बाद में उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, यानी कि चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उसके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया, यानी कि उस मौलवी को यह सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गई, इसलिए वो डर के मारी यहाँ पर आकर छुप गई है। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े हुए दंगाई मुझको मार डालेंगे। अभी बाहर की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूँ, इसलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहकर रात गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ पर ठहरने की इजाज़त दे दें। दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज़्यादा खराब हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गई। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाज़त दे दी। अब वो हिंदू लड़की मस्जिद के कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गई, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना फिर से शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वो हिंदू लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी अंगुली को उस चिराग में डाल दिया और अपनी अंगुली को जलाने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद में मौलाना ने वापस अपनी अंगुली को चिराग से बाहर निकाल लिया और फिर से वो कुरान पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर से देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी अंगुली को चिराग में डाला और थोड़ी देर जलने के बाद में उन्होंने वापस अंगुली को बाहर निकाल लिया, यानी कि अपनी अंगुली को पीछे कर लेते और वो फिर से कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। यह देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह मौलाना कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो बार बार अपनी ही अंगुली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते हुए उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे, बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर भी यहाँ देख लिया है, अभी बाहर के हालात भी नॉर्मल हो चुके हैं, बाहर का रास्ता भी साफ हो गया है। अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। यह सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो गया है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दें। यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए बहन, आप क्या पूछना चाहती हैं। तो वो हिंदू औरत कहने लगी, मौलाना साहब आप यह बताएं कि आप रात भर अपनी अंगुली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रही थी। तो यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि यह मेरा जाती मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। तो यह सुनकर वो हिंदू लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। इसलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे, देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त में यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। इसलिए फिर मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिशात उभरने लगी, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गलत गलत और गंदे ख्याल आने लगे और वो मुझको बेचैन करने लगे। इसलिए फौरन ही मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुझे जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर होगी। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। इसलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपनी नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वो कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकती हो तो फिर तुम यह गुनाह कर डालो। इसी वजह से रात में जब जब भी मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपनी नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरी नफ्स गलत काम करने से रुक गई। ऐसे करते करते ही मेरी पूरी रात गुजर गई।
तो दोस्तों देखा आपने, हमारे देश भारत में ना ही हिंदू बुरा है और ना ही मुसलमान बुरा है, सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसा कराते हैं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि आप ऐसा हरगिज ना करें, आप ऐसे लोगों की बातों में ना आए। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।